जी सिंहराज जाटव यही जीतेंगे, गठबंधन सरकार जीतेगी यहाँ से। आपने अच्छा वो बता दिया, कांग्रेसी हैं तो पब्लिक के बीच में आ गए। आप बताइए, आम पब्लिक यहाँ बताइए थोड़ा सा, आपके हिसाब से क्या लगता है आपको, आपके क्षेत्र में विकास होता है नहीं होता है? आप वोट करने जाते हैं, क्या देखते हैं? विकास होता है, पर मैम ये बताइए सड़क से क्या विकास हो रहा है? किसी के घर में पानी की सुविधा नहीं है, पानी इतना गंदा आ रहा है, तो कैसे करेंगे मैनेज? उनकी पार्टी का पट्टा उनके आगे आड़े नहीं आया, वो सारा निस्वार्थ भाव से उन पेरेंट्स के साथ बैठे थे। ये और कोई सा भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां से उन्होंने शिक्षा की बात ना की हो, जहां से उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं की बात नहीं की हो। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और इन 9 सीटों में से एक सीट है गाजियाबाद सदर विधानसभा सीट। और इस वक्त में गाजियाबाद इस सीट के एक क्षेत्र यहाँ पर है विजयनगर, यहाँ पर मौजूद हूँ और विजयनगर के जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिरकार उनके मुद्दे क्या कुछ रहते हैं, क्या देखकर वो वोट करते हैं। तो आइए उनसे हम बातचीत करते हैं, जानते हैं कि विजयनगर की जनता का क्या मूड है। क्या नाम है आपका? नरेश कुमार। नरेश जी, क्या मुद्दे रहते हैं आपके क्षेत्र में, क्योंकि जब आप वोट करने जाते हैं तो क्या देखते हैं, कुछ सोचते हैं मतलब कि पार्टी का चिन्ह या विकास या क्या? देखिए, अभी तक तो क्या है कि नौजवान युवा वर्ग मोदी योगी करते आ रहे हैं, लेकिन हमारा जो मुद्दे हैं हमारे हैं शिक्षा स्वास्थ्य, जो मूलभूत मुद्दे हैं शिक्षा और स्वास्थ्य, क्योंकि बढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। हम तो यही नारा लेकर चलते हो। यहाँ की व्यवस्थाएं जो हैं विजयनगर लाइन पार क्षेत्र पर ही पूरा विधानसभा 56 का चुनाव निर्भर करता है, क्योंकि यहीं पे सबसे ज़्यादा आबादी है और यहीं पे मूलभूत समस्याएं हैं। जैसे यहाँ पर पेयजल की समस्या है, पेयजल गंदा आ रहा है, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। जिस पार्क में आप कह रहे हैं विजयनगर का शायद सबसे बड़ा पार्क भीमाबाई अंबेडकर पार्क है, इसकी हालत बहुत खस्ता हो रखी है। सबसे गंदा दिख रहा है मुझे, सबसे गंदा ही दिख रहा है, सबसे ज्यादा गंदगी दिख रही है। तो ये उद्यान विभाग, जो सरकार में इतने सारे विभाग बनाए गए हैं, वो क्यों नहीं ध्यान दे रहे? और इतनी प्राइम लोकेशन पे सामने विजयनगर थाना है और पार्कों की हालत ऐसी है। स्कूलों में आरटी के बच्चों के दाखिले के लिए जाते हैं, ये रसूखदार स्कूल ऐसे बनते जा रहे हैं कि शासन प्रशासन में इनकी ऐसी पहुंच है कि आरटी में चयनित बच्चों के दाखिला होने के बावजूद भी वह उनका दाखिला लेने से मना कर देते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर आरटी अधिनियम है, उसका अनुपालन करने के लिए ये जिला प्रशासन क्यों फेलियर हो रहा है? क्या यहाँ की बातें शासन तक नहीं पहुँच पा रही है? ये कौन पहुँचाएगा? यहाँ के प्रतिनिधि को पहुँचाना चाहिए। यहाँ पर ठेली पटरी वाले हैं, उनको सबको उजाड़ दिया गया कि योगी जी का आगमन है, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, उनका सारा यहाँ से हटा दिया गया। लेकिन जो दिक्कतें, जब सरकार जहाँ पे योजनाएं लानी होती हैं, बड़े बड़े हजारों किलोमीटर दूर एक्सप्रेसवे बना देती है, पुलों का निर्माण हो जाती है, क्या ये ठेली पटरी वालों के लिए व्यवस्था नहीं कर सकती? इनके लिए दुकानें नहीं बनाई जा सकती? तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और ये जो है अहम मुद्दे हैं। इस पे यहाँ पर तो पिछले अगर हम 2 चुनावों की बात करें तो 2 बार से यहाँ पर बीजेपी जीतती आ रही है, डबल इंजन की सरकार है 2 बार से यहाँ पर, लेकिन फिर भी यहाँ पर विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। और भी यहाँ पे क्या हुआ है? नहीं, सड़क बड़क सब बने ये, एक एक सड़क जाके देखो, एक एक सड़क जाके देख लो, सब कुछ बनी है। काम क्यों नहीं हो रहा? खूब हो रहा काम। एक छोटी से छोटी गली भी आज के टाइम में सही बन गई है, काम बढ़िया हो रहा है। उन्हें काम नहीं हो रहा, काम बढ़िया हो रहा है। यहाँ पे कुछ काम नहीं हो रहा जी। सड़कें, ये स्टेशन रोड है, स्टेशन रोड पूरा उखड़ा हुआ था, टूटा हुआ था। आप ही के एक चैनल के द्वारा हमने बाइट भी दी और हमने ये बताया गया, तो आज वो उसका निर्माण हो गया, आज वो सड़क बनी है। नहीं तो सड़कों के बुरा हाल है। यही कॉलोनी मलिन बस्तियों में आती है। यहाँ पर पेयजल की व्यवस्था देखिए, पेयजल गंदा पानी आ रहा है। कौन ध्यान देगा? शासन को देना चाहिए, प्रशासन को देना चाहिए, यहाँ के क्षेत्रीय प्रतिनिधि को देना चाहिए। और क्षेत्रीय प्रतिनिधि अभी तक जो जीतते रहे, आज माननीय अतुल जी आज सांसद बन गए हैं, लेकिन वो कभी यहाँ पर जीतने के बाद तो दिखाई नहीं देते, दिखाई भी नहीं देते। बताइए, प्रतिनिधि आप लोगों के दिखाई देते हैं और खासकर अभी फिलहाल के जो प्रत्याशी हैं वो नजर आ रहे हैं, और 2 बार से जो यहाँ से जीतते आ रहे हैं तुलगर, वो क्षेत्र में आते थे, दिखाई देते थे? नहीं आते, कभी नहीं आए, कभी नहीं। आप आगे आइए थोड़ा, आप बताइए। मेरा नाम सोमपाल सोनी है। कभी नहीं आए यहाँ अतुल गर्ग जी कभी नहीं आए और वीके सिंह जी भी कभी नहीं आए। अच्छा। और मैं कांग्रेसी हूँ और अच्छा। अब की बार जीतेंगे ये, क्या नाम है जी, सिंहराज जाटव अच्छा। यही जीतेंगे, गठबंधन सरकार जीतेगी यहाँ से। अच्छा, आपने अच्छा वो बता दिया, कांग्रेसी हैं तो पब्लिक के बीच में आ गए। आप बताइए, आम पब्लिक यहाँ बताइए थोड़ा सा, आपके हिसाब से क्या लगता है आपको, आपके क्षेत्र में विकास होता है नहीं होता है? आप वोट करने जाते हैं, क्या देखते हैं? विकास होता है, पर मैम ये बताइए सड़क से क्या विकास हो रहा है? किसी के घर में पानी की सुविधा नहीं है, पानी इतना गंदा आ रहा है, तो कैसे करेंगे मैनेज? सड़क पे थोड़ी नहीं रह पाएंगे हम। सारी सुविधा तो हमारी पानी से है, ये सब चीज़ होनी चाहिए, जब हमें अच्छा लगेगा। यहाँ पर डिग्री कॉलेज नहीं है? कोई डिग्री कॉलेज नहीं है यहाँ पर। यहाँ के बच्चे लाइन पार क्षेत्र पढ़ने के लिए जाते हैं। यहाँ आज तक
किसी भी सरकार ने डिग्री कॉलेज नहीं बनवाया। तो इस विधानसभा के अंदर एक अच्छा कॉलेज, अच्छे स्कूल और अच्छे हॉस्पिटल्स वगैरह नहीं है। नहीं है जी, लाइन पार क्षेत्र में स्कूलों ना तो कोई सरकारी बढ़िया स्कूल है, इसीलिए यहाँ की जनता प्राइवेट स्कूलों पर निर्भर है और वो मनमाने रूप से इनसे मोटी फीस वसूल कर रहे हैं। नई नई एक्टिविटी के नाम पर पैसा वसूला जा रहा है, अभिभावकों को परेशान किया जा रहा है। ये यहाँ पे होता है ना, यहाँ पे कोई डिग्री कॉलेज की व्यवस्था है ना स्कूल लेते हैं, या बच्चे के स्कूल के फार्म जो भरते हैं वो अलग से, जो पैसे फार्म के लेते पैसे ही लेते अलग से, जो पैसे सरकार ने कर रखा है ना कि एक बच्चा फ्री पढ़ सकता है, उसमें भी मैम वो अभी मैंने आरटी वाली जो योजना है ना, तो उसमें बोलते हैं एडमिशन हमने अगर कोई स्कूल मिला है हमें, तो वहाँ जाके हम पता करते हैं तो वो कहते हैं सीट फुल हो गई है यहाँ पे। जब हमारे बच्चे का नाम आया तो उसकी सीट कैसे फुल हो जाएगी, ये बताइए। सरकार ने हमें दिया है ना वो एडमिशन। तो इस एरिया का आप बताइए थोड़ा सा, जो एजुकेशन सिस्टम है पूरा, जो स्कूल्स हैं, किस तरह से मतलब मनगढ़ंत फीस ले रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं? जी मैम, एरिया की बात नहीं है, पूरे प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था है वो बिल्कुल पटरी से उतर चुकी है। अभी कुछ दिन पहले ही सरकार जो है 27,000 प्राइमरी स्कूलों को बंद करने जा रही थी, तो फिर गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन ने इसे सोशल मीडिया पे चलाया और सारे विपक्ष को टैग किया, तो अगले दिन वो ऑर्डर वापस लिया गया। तो जो जनता की मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और सुरक्षा होती हैं, लेकिन सरकारें इन पे काम नहीं करती हैं। सरकारों ने अपने अलग नैरेटिव सेट किए हैं। हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और धर्म की आड़ पे नए नए नारे दिए जा रहे हैं। अभी एक नारा दिया गया है, बटोगे तो कटोगे। पहले हम जब नारे सुनते थे, जब ये बीजेपी की सरकार आई थी, तब नारा दिया गया था कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया और सबका साथ सबका विकास। लेकिन आज 10 साल में जब जनता पूछना चाहती है कि आपने क्या काम किए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे दिए जाते थे, लेकिन जब अब 10 साल बाद जनता ने पूछना चाहा कि आखिर आपने इन 10 सालों में क्या किया है, देश के लिए आपने क्या किया है, शिक्षा व्यवस्था में क्या किया है, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए क्या किया है, तो अब वो एक नया नैरेटिव सेट किया गया सरकार द्वारा कि बटोगे तो कटोगे। अब इस बटोगे और कटोगे नारे को अभी तक जनता समझ नहीं पा रही है और जनता में भय का माहौल है। इस जो जिन मतलब ये समझ पा रहे हैं कि पहले जो नारे हुआ करते थे वो कहीं ना कहीं विकास को लेकर हुआ करते थे कि कैसे पूरे क्षेत्र का विकास हो, लेकिन आज नारे जो है हिंदुत्ववाद इसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, बटेंगे कटेंगे इस तरह से। हमारे माननीय सांसद जो हैं उन्होंने आवाज उठाई थी अभी संसद सदस्य बनते ही के शहर में उनके विधानसभा में कुत्तों और गाजियाबाद में कुत्तों का आतंक है। कुत्तों के विषय में आप इस पार्क में देख रहे हैं कि कितने सारे कुत्ते बैठे हुए हैं और हर रोज कुत्ते काटने की दिक्कतें आ रही हैं लोगों को, और जिसमें सरकारी अस्पतालों में सीरम की व्यवस्था नहीं होती, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह की व्यवस्था देखो, और प्रशासन द्वारा बताया जाता है कि यहाँ पर ओपन जिम खोले जा रहे हैं। इतने बड़े पार्क में जो कभी झूलों की व्यवस्था थी आज वो टूट गई, पार्कों बदहाल पड़े हैं। तो ये भी होना चाहिए सुधार। यहाँ पे क्या है मैम कि जब देश की मीडिया सरकार की चापलूसी करने लगे और दिन रात सरकार के गुणगान करने लगे, तो उस देश का विनाश होने से कोई नहीं रोक सकता है। जिस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को ये आज़ादी दी गई थी कि वो सरकार की कमियों को जनता के समक्ष लेके आए, तो वो मीडिया लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को आज़ादी है और वही आपकी दिक्कतें बता रहे हैं। नहीं मैम, आपका चैनल के लिए हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो सरकार की चापलूसी में दिन रात लगे हुए हैं और जो दिखाना चाहिए वो नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि जनता भी ऐसी है ना, जो जनता को दिखाते हो जनता उसी के हिसाब से सोचती है। आपका कहना ये है कि जो बाकी मतलब मीडिया है वो बढ़ चढ़ के समस्याओं को दिखाएं, दिक्कतों को दिखाएं। नहीं मैम, समस्याएं तो कहीं दिखाएंगे नहीं। मान लिया कहीं बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट कोई करता है तो उस प्रोटेस्ट को दबा दिया जाता है। सरकार अपने चीज से, अपने हिसाब से सारी चीजों को मैनिपुलेट करा रहे हैं। अगर हम गाजियाबाद की बात करें, यहाँ के माननीय सांसद अतुल अग्रवाल जी हैं, जो पिछले कई सालों से यहाँ सांसद थे, लेकिन यहाँ आपने जनता के बीच से सुना कि वो यहाँ नहीं आते हैं, तो किस आधार पर उनको वोट देते हैं? शिक्षा व्यवस्था यहाँ नहीं, डिग्री कॉलेज यहाँ पे नहीं है, यहाँ हॉस्पिटल्स नहीं है। जब बेसिक सुविधाएं नहीं है, जब मूलभूत सुविधाएं नहीं है, तो फिर वोट किस आधार पे? तो जनता को तो नैरेटिव के हिसाब से वोट लेने की मांग कर रहे हैं ना। कल माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आए थे, एक दिन पहले यहाँ के व्यापारियों की दुकान बंद कर दी गई, तो उनको एक तरफ तो आर्थिक रूप से आपने प्रताड़ित किया, दूसरा यहाँ की जनता को घर से नहीं निकलने दिया। अगर ऐसे ही रोड 3 दिनों तक मैम 3 दिनों तक वो परेशान होते रहे, आम जनता का व्यापार ठप हुआ, जो आम जनता बेचारी दिन रात जो है कमा के अपने बच्चों को पालती है, तो उनकी दुकानें बंद कर दी गई। और ये जनता के गाड़े टैक्स के पैसे से माननीय मुख्यमंत्री जी रोड शो करने आए। 1 महीने में दूसरा दौरा था और 2 महीने में चौथा दौरा था, और पूरे साल का अगर आप कैलकुलेशन करोगे मुख्यमंत्री जी के दौरा की, तो वो संख्या बहुत मतलब अनेकों में मिलेगी। तो आप सोचिए कि अगर इसी टैक्स के पैसे को स्कूलों में लगाया जाता, सरकारी स्कूलों में लगाया जाता, तो कितने सरकारी स्कूल हमें ठीक हो जाते। दूसरा,
दूसरा, अगर हम यहाँ कंपेयर करें, हमारे यहाँ से 4 प्रत्याशी खड़े हुए हैं। पहले प्रत्याशी गठबंधन से हैं, दूसरे बसपा से हैं, बीजेपी से हैं और आज़ाद समाज पार्टी से हैं। और इन चारों का अगर कंपेयर करेंगे तो इनमें सबसे बढ़िया जो प्रत्याशी है, व्यक्तिगत रूप से मैं कहना चाहूँगा, वो सत्यपाल चौधरी जी हैं। हमने पिछले कई सालों से उनको देखा है, चाहे वो किसान आंदोलन में हो, वो उस किसान आंदोलन में जेल गए थे, चाहे वो गाजियाबाद के पेरेंट्स की समस्या हो, अभी वो 14 दिन गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन के साथ DDPS स्कूल पर अभिभावकों के लिए धरने पर बैठे थे, फिर उत्तम स्कूल पर धरने पर बैठे थे। तो उनकी पार्टी का पट्टा उनके आगे आड़े नहीं आया, वो सारा निस्वार्थ भाव से उन पेरेंट्स के साथ बैठे थे। ये और कोई सा भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां से उन्होंने शिक्षा की बात ना की हो, जहां से उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं की बात नहीं की हो। उनकी पार्टी का पट्टा उनके आगे आड़े नहीं आया, वो सारा निस्वार्थ भाव से उन पेरेंट्स के साथ बैठे थे। ये और कोई सा भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां से उन्होंने शिक्षा की बात ना की हो, जहां से उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं की बात नहीं की हो। मतलब क्षेत्र के मुद्दे वो उठाते रहते हैं। अच्छा, हम थोड़ा सा प्रत्याशियों की बात कर रहे हैं। आप लोग को पता है यहाँ से कौन कौन अभी चुनाव लड़ रहा है? सतपाल चौधरी है जी। और यहाँ पे जो NDA प्रत्याशी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी वगैरह हैं, वो पता नहीं। ठीक है। अच्छा, ये बताइए, जो यहाँ के प्रत्याशी वगैरह हैं, वो आप लोगों के क्षेत्र में आते हैं, दिखाई देते हैं? नहीं, अभी तो खैर फिलहाल में कोई नहीं आया है। नहीं आया। आप लोग क्या दिक्कत? देखिए, आप लोग ये थोड़ा इधर आ जाते हैं, एक सेकंड। आप लोग युवा हैं, तो मतलब बतौर युवा आप लोग किस तरह से वोट करना पसंद करते हैं? मतलब क्या मुद्दे आपके रहते हैं, किन मुद्दों को देखकर आप वोट करते हैं? क्या आप लोगों की दिक्कतें रहती हैं? मैम शिक्षा जी, शिक्षा और नौकरी वगैरह जो भी है। नौकरी वगैरह। ये नौकरी तो खत्म कर दी बीजेपी सरकार ने, तो मिलती भी नहीं है। फार्म कितने भर लो, आज फार्म में कल पेपर है तो लीक हो जाएगा 100%। बस यही है और कुछ। पेपर लीक से परेशान है आप, क्या कहेंगे नौकरी रोजगार इस सब को लेकर? मैंने कम से कम 10 बार फार्म भरे हैं, जब भी पेपर देने जाता हूँ लीक हो जाता है पेपर ऑटोमेटिकली। नहीं वो राशि आती जो मैंने जमा करी है। तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का मतलब कुछ है यहाँ पे ऑप्शंस, मतलब कुछ साधन? नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं है, प्राइवेट सेक्टर का कुछ नहीं है? नहीं, बिल्कुल। और सरकारी का तो बंटा धार है, वो तो आपने बता ही दिया है। आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा कौशल ठाकुर नाम है। कौशल जी, थोड़ा सा सामने आइए और थोड़ा इधर देखिए और फ्रेम में। आप बताइए, क्या यहाँ पर मुद्दे हैं? थोड़ा सा यहाँ जो मुद्दे हैं, मैं विजयनगर सेक्टर 11 में रहता हूँ। मुझे हो गया 27 साल यहाँ रहते हुए, और 27 सालों में जितनी भी सरकारें आई और जिन्होंने काम किया, अभी भी एजुकेशन पर प्रॉपर काम नहीं हो रहा है, स्वास्थ्य पे काम नहीं हो रहा है। विजयनगर में लाइन पार क्षेत्र में 5 लाख से ऊपर की जनसंख्या है, और एक आपको जो है सो प्राइमरी हॉस्पिटल नहीं मिलेगा, यहाँ डिस्पेंसरी नहीं मिलेगा। ये सारे के सारे प्राइवेट हॉस्पिटल पे डिपेंड करते हैं यहाँ के पब्लिक। तो गवर्नमेंट को नहीं होना चाहिए कि यहाँ जो है सो गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाए। इतनी खाली जगह पड़ी हुई है जिस पे उन्होंने अपार्टमेंट बनाने के लिए जगह तो दिया है, लेकिन हॉस्पिटल बनाने की जगह नहीं दी, स्कूल बनाने के लिए जगह नहीं दिया। डिग्री यहाँ जो है ये 9 सेक्टर में गर्ल्स स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी। एक ही पूरे विजयनगर में एक स्कूल है जहाँ से खोरा तक से बच्चे लड़कियाँ पढ़ने के लिए आती है धक्के का। एक ही स्कूल है? एक ही स्कूल है, एक ही सरकारी, मतलब एक ही सरकारी स्कूल है, इंटर तक। उसके बाद एक भी स्कूल नहीं है, उसमें भी विजयनगर के बच्चे पढ़ नहीं पाते। तो वो ये सोचते हैं कि चलो प्राइवेट स्कूल में ही एडमिशन करवा दे, जब गवर्नमेंट में सभी अपने लड़कियों को पास में पढ़ाना चाहते हैं और पास में कोई स्कूल है नहीं, इसमें जगह मिलती नहीं है। मैडम, क्षमता से ज्यादा क्लास में जो गवर्नमेंट स्कूल की साहब बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल में एक क्लास में क्लास की कैपेसिटी से ज्यादा विद्यार्थी हैं वहाँ पे, तो आधे विद्यार्थी खड़े होकर पढ़ते हैं वहाँ पर। तो ये ऐसी ये मूलभूत समस्याओं पे ध्यान देना चाहिए। एक क्लास में 120 बच्चे हैं और बैठने की सीट है सिर्फ 70 बच्चों की, तो बाकी के बच्चे दीवारों में खड़े होकर के पढ़ते हैं यहाँ। और यहाँ भी उतनी अच्छी सुविधाएं नहीं है। ऑडिटोरियम तो बहुत बढ़िया बना रखा है, लेकिन बच्चों के बैठने की और उसके पानी की, और ये विजयनगर में अभी भी हम मोटर चला करके पानी निकालते। पहले सप्लाई का पानी आ जाया करता था, अब मोटर चलाने के बावजूद ही पानी नहीं खींचता, और ये पानी भी आता तो गंदे नाले की तरह पानी आता। बाकी हमारे यहाँ बराबर में 1 किलोमीटर की दूरी पे गंगा जल है। हमें 27 साल से तरस गए कि गंगाजल का पानी मिलेगा, ये सरकार लाएगी, ये सरकार लाएगी, आज तक नहीं लाई। और इस विधानसभा में गंगा जल प्लांट हमारी विधानसभा में, हमारे ही नजदीक में, और उसकी आपूर्ति दिल्ली तक, वहां तक तो हो रही है क्षेत्रीय एरिया में, लेकिन हम उससे अछूते हैं। देखिए, पिछले 2 बार से जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, आपने उनको जो है मौका दिया है, अब वो सांसद बन गए हैं। अब इस बार क्या करेंगे? क्योंकि 2 बार से बनने के बाद भी आप लोग जिस तरह से बता रहे हैं कि अभी तक यहाँ पर उतने विकास नहीं हो, शिक्षा, स्वास्थ्य वगैरह जो आप लोगों ने बताए हैं, तो इस बार
क्या करेंगे इस बार? क्या आपको लगता है बीजेपी की हैट्रिक हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? ऐसा है कि ये जितने भी बीजेपी वाले या कांग्रेस वाले जैसे ही विधानसभा से लड़ते हैं ना और जीत जाते हैं, उनसे भगवान तो मिल जाएंगे, वो नहीं मिल पाएंगे। उनके घर जाओगे तो वो जो है सो कहेंगे वो है नहीं, तो वो हम देख इसको अधिकारी सुनते नहीं है। नगर निगम में जाओ तो वो कहते हैं कि ठीक है मैं आ रहा हूँ, चलो मैं आ रहा हूँ, आते आते उनको सप्ताह लग जाता है। सपा को लेके क्या कहेंगे? जो यहाँ पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं सिंहराज जाटव, उनके बारे में कुछ कहेंगे? ठीक है, सिंहराज जाटव जी जो है सो हमने उनको प्रॉपर नाम से ही जाना है, कभी देखा नहीं। और उन्होंने काम यहाँ पे प्रत्याशी हैं, अच्छे प्रत्याशी हैं, दमदार प्रत्याशी हैं। और सिंहराज जाटव जो है यहाँ के क्षेत्रीय प्रत्याशी हैं, काफ़ी वर्षों से वो यहाँ रह रहे हैं। पहले यहाँ पे वो पार्षद भी रहे हैं और आज इंडिया गठबंधन ने उन्हें अवसर दिया है। तो देखिए जनता किसके साथ जाती है। हम तो ये कहते हैं कि जो बीजेपी की अगर हम बात कहें मैडम, तो बीजेपी में तो मोदी जी के फेस वैल्यू पर, योगी जी के नाम पर यहाँ वोट तो ले लेते हैं प्रत्याशी, लेकिन उनका नैतिक कर्तव्य भी ये बनता है कि जीतने के बाद यहाँ पे क्षेत्रीय जनता का ध्यान रखना उनका कर्तव्य है। उनको इस और ध्यान देना है कि यहाँ पर क्षेत्रीय मूलभूत समस्याएं क्या हैं, उन समस्याओं को दूर करने का प्रतिनिधि का कार्य है। मोदी जी योगी जी आके नहीं देंगे, क्योंकि जब भी योगी जी मोदी जी का आगमन होगा, जैसे कि कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आगमन था, तो उन जो क्षेत्रीय समस्याएं दिखने वाली थी उनको ढक दिया गया, उनको कवर कर दिया गया, रेडी पटरी वालों को भगा दिया गया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, वो जो यहाँ के क्षेत्रीय विजेता प्रतिनिधि बनते हैं वो ध्यान दें इस और यहाँ की क्षेत्रीय जनता का उद्धार करें। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ। आपके विजयनगर में 5 स्कूल है, गवर्नमेंट का प्राइमरी स्कूल है, और एक भी स्कूल में प्रॉपर टीचर नहीं है। एक ही टीचर भी नहीं है। टीचर नहीं है। एक टीचर है जो 1 से लेके 8 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, वही झाड़ू लगाता है, वही बच्चे पढ़ाते हैं, वही पानी लगाता है। और ये बराबर में भी गवर्नमेंट स्कूल है, इसमें 4 टीचर हैं, हम देख के आए थे, 4 टीचर हैं और 3 महिलाएं हैं, 1 पुरुष है, वो भी अपना ऊन कांटा लेके बैठी रहती हैं। तो ये हाल है एजुकेशन सिस्टम के क्षेत्र में। ये जो बीएसए साहब है तो अपने केबिन में बैठे रहते हैं, उनको जरूरत ही नहीं है विजिट करने की कि भाई हमारे यहाँ कितने बच्चे आ रहे। तो बच्चे आएंगे कैसे आपके स्कूल में? आपको स्कूल में ताला ही मारना पड़ेगा। ये 70,000 जो 75,000 दे रहे हो गवर्नमेंट के टीचरों को, इनको बंद करके और 5,000 10,000 के टीचरों से ही पढ़ाना पड़ेगा बच्चों को, और वहाँ 5,000 रुपया आपको देना पड़ेगा फीस के नाम पर। ठीक है, तो देखिए ये गाजियाबाद सदर विधानसभा सीट है। यहाँ के तमाम जो विजयनगर क्षेत्र यहाँ के जो स्थानीय हैं, ये कहीं ना कहीं इनका ये कहना है कि यहाँ पर मोदी योगी के नाम पर वोट तो प्रत्याशी ले लेते हैं, लेकिन जब यहाँ पर विकास कार्य करने की बात आती है तब यहाँ पर वो दिखाई तक नहीं देते हैं। तमाम तरह की समस्याएं इस क्षेत्र में देखी जा रही हैं। जिस तरह से यहाँ पे लोगों ने बताया कि यहाँ पर एक कोई डिग्री कॉलेज तक नहीं है, ना ही कोई सरकारी यहाँ पर इंटर तक स्कूल है, स्वास्थ्य सेवाएं भी बेहतर नहीं, और यहाँ तक कि स्कूलों के अंदर टीचर भी मौजूद नहीं है। अब इनका यही कहना है कि जो भी यहाँ से जीते वो कम से कम यहाँ का विकास जरूर करे। यूपी तक के लिए विजयनगर से सरिता तिवारी की रिपोर्ट।